जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोग को खैर आफियत से रखे। चलिए, तो कितने सबक तक आप लोगों ने पढ़ा था? बताइए, कुछ बोला करिए। खामोश रहने से मसला हल नहीं होता है। देखिए, ऐसे हमारे क्लास में भी लोग खामोश रहते थे, तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मसला हल नहीं होगा। हाँ, बोलने से क्या होता है कि फिर चीज़ें मालूम हो जाती है और वक्त भी बचता है। पेज जी नंबर। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, तो मैंने माइक बंद रखा है। शादी बगल बिल्डिंग में हो रही ना, तो डीजे वगैरह बज रहा है, इसलिए माइक बंद रखा। हाँ, तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बोल के फिर माइक ऑफ कर दें आप, मुश्किल नहीं। हाँ जी ठीक है, इंशाल्लाह सर। जी। पेज नंबर 34। सबक नंबर 23। नून गुन्ना पढ़ा आप लोगों ने? नून गुन्ना। जी सर, नून गुन्ना पढ़ा है मैंने। अच्छा, गुन्ना क्या होता है? देखिए सर, जिसमें आखिर में जो है नून जो है अंदर से आवाज आती है इसके, जैसे वर्ड में। हम्म। नाक से नून का साउंड निकाला जाता है, गुन्ने का साउंड। हाँ, देखिए, अगर आप लोगों ने अगर अरबी पढ़ा होगा कायदा वगैरह, तो आप लोगों को उसमें गुन्ना मालूम होगा कि गुन्ना दो तरह से होता है। एक तो वो होता है कि जैसे अरबी का जो कायदा है कि नून और मीम पर अगर शद्द आ जाए, तशदीद आ जाए ना, तो उस लफ्ज पर थोड़ी सी देर ठहर कर, जैसे अन्न, मिन्न, इस तरीके से उस पे जो अन्न, इसने जो ठहरना हुआ, ये गुन्ना हुआ। एक तरीके का गुन्ना ये होता है। और दूसरा ये होता है कि इख्फा की तरह, जैसे मतलब उसकी आवाज़ को थोड़ी सी देर नाक में, मतलब नाक में छिपा कर नाक से आवाज़ निकालना ना, ये गुन्ना होता है एक तरीके का। तो इसीलिए इसको नून गुन्ना कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये पूरा नून नहीं पढ़ा जाता है, बस इसकी आवाज़ जाहिर होती है, वो भी नाक से ना। ठीक है। हाँ, तो इससे पहले का जो सबक था यही था ना। जी सर जी। हाँ, और इसके लिखने का क्या तरीका है? जी, यू नून में बिना नुक्ते का रहता है वो। बिना नुक्ते का रहता है। नुक्ते के साथ भी लिखा जाता है कभी ये? अभी तक तो नहीं देखा शेख, होता होगा वो बात अलग है। हाँ, लिखा जाता है। हाँ, तो आइए हम लोग इसी सबक से शुरू करते हैं। अब मैं अपनी पहचान को थोड़ा सा और तवील और आप लोगों से थोड़ा सा और रिश्ता गहरा करने के लिए, अगर आप लोग को मंजूर हो, आप लोग पसंद करेंगे तो ठीक है, हम इसके बाद जो क्लासें होंगी वो मैं ही आप लोगों का अटेंड करूंगा। अगर आप लोग पसंद करें तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं। जी शेख, आप मैं तारुफ दे दें आप, बढ़िया रहा। जी। कल जो था मैं वही हूँ, कल वाला। कल आप थे कि नहीं? जी शेख, मैं समझ गया, लेकिन आपने भी कहा ना कि अपने बारे में बता दो। आप अगर बताना चाहते हो नहीं, तो आप अपने बता सकते बारे हैं। में नहीं, मैंने ये कहा कि मैं अपना तारुफ, मतलब अपनी पहचान थोड़ा और गहरा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अब आप लोगों की जो क्लासें होंगी वो मैं ही थोड़ा अटेंड करने की कोशिश करूंगा, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे इस तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग
कि जो शानिया जो ना समझ में आ रहा है उसे समझाऊं। हम्म। सबसे पहले तो आप लोग का ये जो वक्त है, ये जो अभी ईशा के बाद का भी वक्त है, 8:15 से क्लास शुरू हुआ, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये वक्त खाली वक्त है कि नहीं, इसमें मतलब किसी को कोई मसला? क्योंकि आप लोगों की क्लासें शायद मगरिब के बाद हुआ करती थी। जी शेख, वो वक्त ज़्यादा बेहतर था। ये 8:15 में जो है हमारे इदारे में जमात होती है, इशा की जमात रहती है। तो मैं थोड़ा लेट से आ ही 8:15 में पाऊंगा कहाँ आज। जमात मैंने होती है? अभी तो वक्त, अभी तो दिन छोटा हो रहा है, पहले नमाज हो जाया करती है ठंडी में। जी, वेस्ट बंगाल में जो है, हाँ, कोलकाता में यहाँ पर 8:15 में जमात है इशा की, बहुत हमारी लेट पढ़ते मस्जिद। हैं आप लोग। अब वही टाइमिंग है हमारी मस्जिद की, तो क्या कर सकते अच्छा, आप लोग के यहाँ ठंडी नहीं पड़ती क्या? हैं। तो उतनी नहीं पड़ती है शेख ठंडी वहाँ पे, यहाँ पर कोलकाता में। नहीं, ये बंगाल, अच्छा कोलकाता में नहीं पड़ती है। हाँ, जी शहर में सिटी में है तो हो सकता है ऐसा होता हो। नहीं तो जी। देहात वगैरह, गांव वगैरह में तो लगभग लगभग 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे तक ईशा का वक्त हो जाता है। और यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ भी 8 बजे लगभग नमाज है ईशा की। जी शेख, यहाँ पर है ना कि मस्जिदे में भी 7:30 पौने 8 बजे तक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जिस मस्जिद में अच्छा। पढ़ता हूँ इदारे में, तो हमारी 8:15 बजे जमात है वहाँ पर। चलिए इंशाल्लाह कोई बात नहीं। तो आप नमाज पढ़ चुके कि नहीं अभी? जी शेख, मैंने पढ़ लिया नमाज। चलिए चलिए, ठीक है। ईशा के बाद का वक्त, हमारी जो तजवीद की जो क्लास होती है वो इसी वक्त होती है। और उस्ताद जो आप लोग को पढ़ाते थे वो मगरिब बाद फ्री होते थे। अभी मैं इसी टाइम ज़्यादा फ्री होता हूँ, वो टाइम नहीं फ्री रहता। तो चलिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है अभी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो बेहतर हो हम लोगों के लिए। तो ठीक है। तो ये नून गुन्ना, हाँ। हाँ, नून गुन्ना जो है ये, गुन्ना मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, किस तरीके से होता है। हाँ, किताब में आप लोगों के लिखा गया है, सबक नंबर 22, हिदायत। हाँ, नून गुन्ना जब आखिर में हो तो नुक्ता न लिखा जाता है और न पढ़ा जाता है। क्या लिखा है किताब में? इन्होंने कायदा में लिखा कि नून गुन्ना जब आखिर में हो तो नुक्ता न लिखा जाता है और न पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आखिर में जब नून गुन्ना आएगा तो सिर्फ यू की शक्ल का जो है, यू इंग्लिश में जो यू है, उसी की शक्ल का थोड़ा सा वैसे लिख दिया जाता है। हाँ। उसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता। लेकिन जब ये नून गुन्ना जब बीच में हो तो उसमें नुक्ता लगता है, लेकिन पढ़ा वैसे ही जाता है जैसे ऐसे पढ़ा जाता है नॉर्मली हालत में। आई बात समझ में? जी शेख, जी समझ गए। हाँ, अब देखिए, उससे पहले वाला सबक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। इसमें पहले वाले सबक में लिखा है, हिदायत नून गुन्ना जब दरमियान में हो तो उस पर नुक्ता लिखा जाता है, मगर ये नून पढ़ा नहीं जाता बल्कि गुन्ना पढ़ा जाएगा। यानी जब दरमियान में यानी बीच में कहीं ये नून गुन्ना आएगा तो उसमें नुक्ता लगेगा, लेकिन पढ़ा वैसे ही जाएगा जैसे आखिर में नून गुन्ना आएगा तो पढ़ा जाएगा। बस लिखने का तरीका कार ये होगा कि जब बीच में कभी नून गुन्ना आए तो उस पे नुक्ता लगेगा, और आखिर में नून गुन्ना आए किसी कलमे के आखिर में, किसी हर्फ के आखिर में, तो उस पर नुक्ता नहीं लगाया जाता। ठीक है। यानी उस्ताद अगर नहीं बीच समझ में में है आएगा। तो ना करेंगे, पढ़ा नहीं जाएगा वो भी, हाँ, नुक्ता वाला भी। पढ़ा एक, दोनों सूरतों में पढ़ा एक ही जैसे जाएगा। अच्छा जी। हाँ, लेकिन फर्क ये है लिखने में, बस लिखने में सिर्फ फर्क है। ठीक है। तो हम नून गुन्ना वाला और सादा नून गुन्ना जब ये कोई अल्फाज में आएगा तो फर्क कैसे करेंगे? फर्क करने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये आपकी जबान है। हाँ, यहाँ जैसे आप किसी से कोई चीज़ मांग रही हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, मतलब किसी से कोई चीज़ मांगना है, क्या बोलेंगी? मांगना है। तो आप मान गना है नहीं बोलेंगी, मान, क्योंकि आपकी जबान है, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या बोलना है। इसी तरीके से जब आप बोलेंगी दांत, तब दानत नहीं बोलेंगी, आप दांत बोलेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी जबान है, आपको पता चल जाएगा सियाक व सबाक से कि मतलब क्या बोलना है। आ रही है कि नहीं बात समझ में? जी आ रही है जी। हाँ, अब जैसे आंख, आंख देखिए किताब में आप लोगों के लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? देखिए, आंख लिखा है, जी जी शेख, है आ आँख। है, उसके बाद फिर नून है कि नहीं? नून, नून है, उस पर नुक्ता भी है।
तो बज़ाहिर तो वो नून है, लेकिन पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि वो नून गुन्ना है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो हमारी जबान है, पढ़ने से। आँख हमारी हाँ, लैंग्वेज है। क्योंकि वो हमारी जबान है, पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि वो हमारी जबान है, हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। और आंख, हम उसको आनख नहीं पढ़ रहे हैं ना, आंख पढ़ रहे हैं। नून की आवाज बस नाक में हल्की सी जा रही है और उसकी आवाज नाक से निकल रही है, बस इतना है। तो आंख जब हम पढ़े, नून की आवाज जब इस तरह से निकल रही है, तो हमें सियाक सबाक से हमें पता चल जा रहा है कि वो क्या है, नून गुन्ना है। इसी तरीके से पांच, चांद, सांप, नून सब में है, नुक्ता सब में लगा हुआ है। पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये नून कौन सा नून है? गुन्ना। गुन्ना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है, जैसे कि नून में सुकून है, तो उसके वजह से भी हम लोग देख कर पता चल सकता है कि जो है वो फुल फुल प्रोनाउंस उसका नहीं होगा, आँख हम लोग पढ़ेंगे उसे। हाँ, और सुकून, ये भी बात याद रखिए कि सुकून आपको इस किताब में दिखाई दे रहा है, आप जब बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो वहां आपको सुकून नहीं दिखाई देगा। ये भी है। जी जी। हाँ, क्योंकि सुकून ये हरकत है ना, जबर जेर पेश या सुकून तशदीद जो भी है, ये सब हरकत है। और हरकत उर्दू में नहीं लगता है ना। तो यहाँ हरकत है, लेकिन बस ये है कि इतना है, आसान सा समझ लीजिए कि उर्दू हमारी जबान है। हम अपनी रोजमर्रा की जो इस जबान इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी जबान है? उर्दू। बोल चाल में जो इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू है। इसलिए हमें वो पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये कौन सा नून है ना। मालिश से यानी कि मैं जो समझ रही हूँ मैं बता रही हूँ आपको। यानी 3 जी। तरह का कानून होगा, एक बीच में आने वाला, एक साइड में आने वाला जो बिना नुक्ता वाला होगा, और एक हरका वाला होगा जो ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, और 2 नून हाँ, ऐसा है जो गुना करके पढ़ा जाएगा। वो सेंटर में भी आ सकता है और अल्फाज के आखिर में भी आ सकता है। सही? हाँ, देखिए आपने जो बताया बज़ाहिर वो सही है, लेकिन नून वो 3 तरीके का नहीं, वो 2 ही तरीके का होगा। एक जो असल नून है, हाँ, वो कहीं भी आ जाए, वो अपनी हालत में ही पढ़ा जाएगा, उसमें गुन्ना और ये सारी चीजें जो है, नाक में आवाज जानी, ये सब कुछ कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी असल हालत में पढ़ा जाएगा। जैसे आप इसी किताब में देख लीजिए, मश्क में, सबक पेज नंबर 32, हाँ 32, नीचे लिखा गया है आंख बंद कर। यहाँ दिखाई दे रहा है जी जी। सही, देखिए। आंख। देखिए, आंख में भी नून आया, बंद में भी नून आया। अब आप बताइए कि आंख में कौन सा नून है और बंद में कौन सा नून है? पहला वाला ज़ाहिर लगता है ये गुन्ना वाला है, और सेकंड वाला जो है बिल्कुल, वो शायद नहीं, ज़ाहिर। वो बिल्कुल नून गुन्ना है ना। क्यों? जी। क्योंकि उसकी, वो नून सिर्फ आवाज़ उसकी से पता आवाज चलता नाक में जा रही है, है। वो जी। पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है। और दूसरे लफ्ज में, दूसरे कलमे में जो है, बंद में जो नून है, वो नॉर्मली जो नून है, आम जो नून होता है वो नून है, क्योंकि वो पूरा पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो बस नून 2 किस्म का है। हाँ, पहला जो किस्म नून का है, जो आम जो नॉर्मल जो नून है आपका, वो कहीं भी आएगा, वो अपने हालत में लिखा जाएगा और अपनी हालत में ही पढ़ा जाएगा। लेकिन जो दूसरा नून है, नून गुन्ना जिसको कहते हैं, नून गुन्ना, वो पढ़ा एक ही तरीके से जाएगा, चाहे वो बीच में आए चाहे वो साइड में आए। बस लिखने का तरीका अलग होगा। लिखने का तरीका अलग होगा कि जब वो आखिर में आएगा तब उसमें नुक्ता नहीं लगाया जाएगा, और जब वो कहीं बीच में आएगा तो उसमें नुक्ता लगेगा, लेकिन पढ़ा दोनों सूरतों में एक ही जैसा जाएगा। आई बात समझ में? जी। हाँ। जैसे मांग, दांत, आंख, पांच, चांद, सांप, रंग, जंग, ढंग, तंग, हंस, फस, ये सारी चीजें जो लिखी गई है, हाँ, ये सब नून गुन्ना है। दादा से मांग, दांत साफ रख, आंख बंद कर। देखिए, नून दोनों में, एक चीज मैं यहाँ या वो भी बता दूं कि नून दोनों में है, लेकिन एक में आपने गुन्ना करके, मतलब नून गुन्ना पढ़ा, और दूसरे में नून गुन्ना नहीं पढ़ा। क्यों? इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी जबान है, हमें पता चल जाता है पढ़ने से कि आंख इस तरीके से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मसला सिर्फ हमें देख कर पढ़ने या लिखने में है, बाकी वो लफ्ज हमारे जहन में बिल्कुल है। बचपन से हम आंख बोलते आ रहे हैं, है कि नहीं? बचपन से हम बंद बोलते आ रहे हैं, लेकिन बस उर्दू जबान में उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उर्दू जबान में किस तरीके से पढ़ा जाएगा, बस मसला ये है कि नहीं?
बाकी वो चीजें हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी जबान में। तो जहां कहीं भी बस थोड़ा सा अगर लफ्ज का हमें पहचान हो जाए लफ्ज की, तो हम ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा नून है, यहाँ पर कौन सा नून है। आंख, यहाँ पर हमने नून को नून गुन्ना वाला नून पढ़ा, और बंद में हमने नून असल वाला नून पढ़ा। वहां हमने बंद क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बंद ये कोई जुमला ही नहीं होता है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि बंद कुछ नहीं होता है, आनख कुछ नहीं होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? जी जी। जी जी जी। हाँ, बस सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, बुनियाद जो चीज है वो ये है कि ये हमारी अपनी जबान है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे कलमे ऐसे हैं जो हम अपनी जबान में बचपन से, जब से हमने बोलना शुरू किया है तब से या तो हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि उसे हमें उर्दू उर्दू लफ्ज में उर्दू वर्ड के साथ लिखना नहीं आता, या उर्दू वर्ड हमें देख कर पढ़ना नहीं आता था, इसलिए हम उर्दू सीखने आए हैं। यही है ना? जी जी। है कि नहीं? बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये, हाँ ये है जो दो अल्लाह ताला ने दी है, ये आंख है। चाहे हम अपने अम्मी से, अब्बू से, भाई बहन से, किसी से भी, आप हमने बचपन से ये सीखा है। इसी तरीके से कोई चीज़ है खुली हुई है तो उसे हमें सिखाया गया है बंद कर दो। तो ये बंद जो वर्ड है, ये बंद जो जुमला है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। बस हमें उर्दू सियाक में, उर्दू हरकत मतलब लफ्ज में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये हम यहाँ सीखने आए हैं। तो ये हमारी जबान है, इसमें हमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कैसे पहचानेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उसे बोलकर अपनी जबान में पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा नून है। जैसे एक मिसाल यहाँ आपके सामने है, आंख बंद कर। इस एक कलमे में दो नून आ गया, और दोनों नून को हम पढ़कर पहचान सकते हैं कि पहला नून कौन सा है, दूसरा नून कौन सा है। मत हंस, जंग मत कर, तंग मत कर। हाँ, इसी तरीके से सब लिखा गया है ना। कांच फेंका, फेंका, चांद देखा, सांप मारा, रंग लगा है, जंग हुई है, ऊंट देखा है। सब सब ये जुमला अपने जबान में हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया। कहीं आपने ऊंट देखा होगा तो आपने ये जुमला इस्तेमाल किया होगा। हाँ, मूंग लाया है, लौंग डाली थी, खाना बनाने वाली, सब मालूम है। कभी किसी से आपने कोई पूछ लिया होगा कि इसमें लौंग डाली थी या नहीं डाली थी, तो आपने ये जुमला अपनी जबान में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। बस यहाँ उर्दू लफ्ज में और उर्दू हरकत के साथ ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ना है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लौंग डाली थी, सौंफ फाकी थी, रंग में भंग पड़ेगा, हाथी सूंड वाला, हाथी सूंड हिला रहा है, इसी सारी चीजें। इसी तरीके से अगला सबक जो है, इस सबक में यह था कि नून जब बीच में आए, नून गुन्ना, तो किस तरीके से लिखा जाएगा। और दूसरे सबक में हमें यह बताया जा रहा है कि जब आखिर में आए तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ वहाँ कहाँ, हर सब में नून गुन्ना है लेकिन नुक्ता नहीं है। तो इसमें इस सबक में समझने वाली बात बस इतनी है कि नून गुन्ना एक वर्ड है। किसका? ये उर्दू का जो हुरूफ तहज्जी है, भले ही उसमें वो अलिफ बा पा में न पढ़ाया गया हो, लेकिन नून गुन्ना एक अलग से जो आता है, क्योंकि उर्दू जबान का ये इस्तेमाल होता है उर्दू जबान में। तो इसके पढ़ने का तरीका असल नून से अलग है। ये अपनी असल हालत में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसकी आवाज़ को नाक में छिपाकर पढ़ी जाती है। हाँ, और लिखने का तरीका अलग अलग है। जब ये नून गुन्ना कहीं बीच में आएगा, किसी वर्ड के बीच में आएगा, किसी जुमले के बीच में आएगा, तो उस पर नुक्ता लगेगा, नून पर नुक्ता लगेगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाएगा उस तरीके से कि नुक्ते वाला। और जब ये आखिर में आएगा तो इस पर नुक्ता नहीं लगाएगा। जब आखिर में आएगा तो नुक्ता नहीं लगेगा, जब बीच में कभी होगा तो नुक्ता लगेगा, लेकिन पढ़ा जाएगा दोनों सूरतों में एक जैसा ही। इतने इतने बात समझ में आ गई? जी शेख, हाँ, सबको समझ में आ गया? अच्छा सर, इसे हिज्जे किस तरह करेंगे? जैसे आंख बंद हाँ, है तो इसे हिज्जे किस तरह करेंगे? इसको हिज्जे किस तरीके करेंगे? हाँ, मैंने, देखिए, कल आपने एक मुझे मशवरा दिया था, आप ही ने शायद दिया था कि आप अगर किसी, मैं या फिर कोई और किसी दिन, अगर एक दिन वक्त निकाल कर अगर हिज्जे के सारे मसाइल जो होते हैं वो बता दें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह
ये सोचा हूँ कि एक दिन आप लोगों को बेहतर होगा कि बता दूंगा पूरी तरीके से कि हिज्जे किस तरीके से किया जाता है। तो एक ही दिन में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो है नहीं, सब मसला आप लोगों का साफ हो जाएगा। खिज़ा, देखिए अरबी में जो हिज्जा करने का तरीका होता है वो अलग होता है, और उर्दू में जो हिज्जा करने का तरीका होता है वो थोड़ा उसमें अलग होता है, क्योंकि इसमें साकिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे खा जेर इस तरह से पढ़ देंगे, खी जा अलिफ नून जबर जा, इस तरीके से भी हिज्जे कर सकते हैं, और यही तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं एक दिन अभी बता दूंगा, तो अभी आप लोग ज़्यादा उसमें अभी आज के सबक में और उसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हिज्जे एक अलग सबक अगर आप लोग बेहतर समझें तो मैं चाह रहा हूँ कि हिज्जे का एक अलग सबक रखूँ, और उस दिन आप लोगों को हिज्जे के बारे में ही पूरा बता दूँ, अब आप लोग जैसा बेहतर समझें। जी ठीक है ठीक है, बहुत बेहतर बेहतर है। ना, क्योंकि एक ही चीज़ें एक ही दिन में कई चीज़ें खलत मलत ना हो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। नहीं तो दो दो चीज़ें तीन तीन चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, और ये भी ना समझ में आएगा वो भी ना समझ में आएगा। तो बहरहाल नून गुन्ना ये समझ में आ गया कि नहीं, सबको समझ में आ गया? रमीसा क्या नाम है आपको, समझ में आया? जी उस्ताद। अब्दुल्ला दिलशाद, हाँ। आमिर शिफान, जी शेखान समझ में। अंजीला नूर, जी सर। सरफराज अहमद, जी सर आ गया। ठीक है। अब्दुल्ला आपने नहीं बोला, अब्दुल्ला दिलशाद ये कौन है? चलिए, तो समझ आया कि नहीं समझ में आया ये बताना ज़रूरी होता है ना, कि नहीं समझ में आया होगा तो फिर उसको बताएंगे फिर समझाएंगे। तो ये नून गुन्ना था ना, फिर से सबक नंबर 22 में जो हमने पढ़ा, लेसन नंबर 22 में, उसमें यही पढ़ा गया। 21 और 22 दोनों सबक उसी तरीके से था, दोनों में डिफरेंस था। एक में नून गुन्ना के लिखने का तरीका वो बताया गया है कि नुक्ता लगेगा, दूसरे में ये बताया गया है कि नुक्ता नहीं लगेगा। कब नुक्ता लगाया जाएगा कब नहीं लगाया जाएगा ये भी बता दिया गया, लेकिन पढ़ा दोनों सूरतों में एक जैसे जाएगा। अब दूसरा सबक देख लीजिए, इसका मश्क। हाँ, हमने पाँव धोया, हाँ सब वहां हैं, कि यहाँ से नीचे मश्क दिखाई दे रहा है ना, सबक नंबर 22 में। हाँ, हमने पाँव धोया, इसको हमने धोया क्यों नहीं कहा, क्यों? बार बार वही चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धोया नहीं होता, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि धोया कोई लफ्ज नहीं है। जब हम उसे धोया पढ़ेंगे मजहूल के साथ, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ कुछ धोने की बात हो रही है ना। तो हमने पाँव धोया, हाँ सब वहाँ हैं, माँ को बुखार हो गया, अफजल यहाँ आया था, असलम कहाँ गया था, मैं कहाँ जाऊं, बहन कहाँ जाती थी, अख्तर कहीं नहीं गया, खिजा आई है, मैं गांव जाऊंगा, वहाँ जामन खाऊंगा, पाँव धोया था, पाँव धोया नहीं। हाँ, आओ हम सब खेलें कूदें, खेलें कूदे। अब ये जुमला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप एक एक हर्फ को मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आओ हम सब, उसके बाद काफ और दो चश्मी हाँ को जब मिला देंगे, तो आपने जब दो चश्मी हाँ पढ़ा होगा तो आप सबको मालूम है कि काफ हाँ मिलके वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा ना। उसके बाद या है, तो जब ख को जब हम या में मिलाएंगे तो खई बोलेंगे, तो हम खुद समझ जाएंगे कि ये तो कोई नहीं बन रहा है। उसको दूसरे तरीके से मिलाइए, खे, खा को या में मिला दिए तो खे हो गया। उसी तरीके से लाम को या में मिला दिए तो ले। तो एक जब इसको आप अपनी जबान में बोलेंगी खेले, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ ये तो एक खेलने की बात हो रही है कोई चीज। तो आओ हम सब खेलें कूदें, खेलना कूदना ये दोनों चीजें एक साथ बोली जाती हैं बहुत बहुत दफा। तो ये चीजें हम अपने जबान को इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डाल के खुद हम समझ सकते हैं। और लिखने का तरीका भी ऐसे ही होगा, इसी तरीके से हम एक एक लफ्ज को पहले लिखना सीखें और लिखने की मश्क करें। साथ में दौड़ें भागें, दौड़ें दाल को वाव में मिला देंगे दौ हो जाएगा, फिर ड़ को या मिला ड़ें, फिर नून गुन्ना, दौड़ें भागें, बहुत दूर न जाएं,
अब बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि आओ हम सब खेले कूदें साथ में दौड़े भागें, क्योंकि आप लोग अभी सीख रही हैं। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ नहीं आ रही है उसे हम एक एक वर्ड को मिलाने की कोशिश करें। आओ हम सब खेलें कूदें, इस तरीके से। अभी स्पीड नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए चीज़ें। साथ में दौड़ें भागें, बहुत दूर न जाएं, इस तरीके से। समझ में आया? जी जी। किसे नहीं समझ में आया? ना बोल सके तो वो मैसेज कर दें। अच्छा सर, एक डाउट था। जैसे खा जो जी। है खा जो वर्ड है, और वो खा में जब दो चश्मे है मिल जाता है काफ में, हाँ तो वो भी खा हाँ हो हाँ। जाता है, और वो खा होता है एक अलग से। तो दोनों तो में भी सिमिलर रहता है। तो किस वक्त हम लोग क्या कौन सा वर्ड लिखेंगे, वो हम लोग किस तरह पहचानेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। दो दो चश्मे है का जब सबक पढ़ाया गया था तो उसमें उस्ताद ने नहीं बताया था। हाँ, वो मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी, वो जो चश्मे हैं वाले कुछ दो क्लासेस मैंने अटेंड नहीं किसी की को थी वो। मालूम हो, अगर उस्ताद ने बताया हो तो बताइए। असल में लिखने का तरीका आप लोग को नहीं बताया जा रहा था ना। जी, लिखने का तरीका अभी अगले महीने होगा। अगले महीने होगा। अच्छा। हाँ बताइए। बोल रही हैं कि स्टूडेंट पूछते ही नहीं थे उस्ताद से। अच्छा। नहीं नहीं, ये आपका अच्छा सवाल है कि जब कहाँ हम फर्क करेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब देखिए मैं अब आया हूँ तो एक एक चीज़ें नई नई निकल कर हाँ आ रही हैं। बहरहाल, आओ हम सब खेलें कूदें, साथ में दौड़ें भागें, बहुत दूर न जाएं। और ये सबक है जो आप लोगों के सामने मैंने आज पढ़ दिया। या आप लोग इसका मश्क और प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। हाँ। और दूसरी चीज़ कि साथ में अगर लिखने का भी मसला हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब अभी आज पढ़ा जा रहा है, फिर कभी और लिखा जाएगा अगले महीने, तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा? हाँ। नहीं नहीं, हमारे बोलने में मसला नहीं है। अगर आप ऐसे ही माइक ऑन करके और कुछ बोलते हैं आप लोग, तो उसमें मसला है। अगर कोई सवाल अगर आप लोग पूछते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, किसी भी वक्त आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। आपका हक बनता है ये सारी चीज़ें। सवाल आप करें, उस्ताद को आएगा तो उस्ताद बताएंगे जो भी आपको पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई पढ़ाए। आएगा तो वो बताएंगे, नहीं आएगा तो उस चीज़ को सीख कर समझ कर बताएंगे। हाँ। लेकिन सवाल करना ये आप लोग का हक है, आप लोग का फर्ज है, इससे आप पीछे ना हटा करें। उस्ताद मेरा एक सवाल है। जी। जो यहाँ पे पहला अल्फाज है, हमने पाँव धोया था, धोया। हम्म जो यहाँ पे वाव के ऊपर जो एक लकीर बनी है उसका मुझे समझ नहीं आता है। इसको क्या अल्फाज करके सोचेंगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमजा की तरह दिखता नहीं है। एक बस नहीं लकीर नहीं, दिखा हमजा है। की तरह दिखता नहीं, लेकिन है हमजा ही। हाँ। हाँ, हाँ, ये हमजा ही है। तो हमजा का साउंड देंगे। हाँ। फिर वाव का साउंड भी आओ आ की रहा जो है, आवाज है ना, हाव वाव। हमजा का साउंड तो नजर नहीं आ रहा है, तो उसका आओ, समझने का ये तरीका। आओ की जो आवाज आई, ओ। हाँ, ये हमजा ही की ये आवाज है जो ओ की आवाज आई ना। वरना असल में अगर इसको पढ़ते तो ये पाव हो जाता। तो पाव नहीं, ये पाव जब हो गया, ये मजहूल पढ़ा गया, तो हमजा की ही आवाज आई। वो ऊपर जो बनाया जाता है छोटा सा ना, वो हमजा ही है। अच्छा, वो फतह हम्म। की तरह दिखता है वही। हाँ थोड़ा सा। दिखता है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है, एकदम बिल्कुल फतह की तरह नहीं है, आप देखिए। जी। हाँ।
जहां इस तरीके का जो औ की जो आवाज आएगी, जैसे पाओ, आओ, गाओ, ये सब इस तरह के जो जुमले आएंगे वहां देखिएगा अब इस तरह से बना होगा। ऐसे कि एक और जगह पर बना हुआ है लेकिन वहां पर गुन्ना नहीं है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। गुन्ना से इसका ताल्लुक नहीं है ना, इसका ताल्लुक गुन्ना से नहीं है। अब जैसे यहाँ हमने पढ़ा, हमने पाँव धोया, तो ये पाँव किस पाँव की बात हो रही है? पैर की बात हो रही है ना, जी जी है कि नहीं? हाँ। अब अगर गुन्ना वहां हटा दे तो एक जुमला बनता है पाओ। पाओ मालूम है आप लोग को? जी, वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव कह लीजिए, या फिर इसी तरीके से सिर्फ जो पाव, जो वड़ा पाव का जो पाव होता है, उसको सिर्फ अगर कहेंगे तो वो क्या बोलेंगे? पाव। तो जो गुन्ना हटा देंगे तो वो पाव बन जाएगा। तो गुन्ना लग जाने से एक अलग जुमला बन गया, तो गुन्ना हटा देने से एक अलग मतलब माना तब्दील हो गया। तो गुन्ना से इसका ताल्लुक नहीं है इस हमजा का। अब देखिए, जैसे नीचे देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन में, सबसे नीचे नीचे वाली लाइन, और पहला सेंटेंस जो है आओ, यहाँ गुन्ना नहीं है, सिर्फ आओ लिखा है। तो यहाँ भी है, तो आओ आओ आओ, इस जो आखिर में जो आवाज आ रही है आओ की, इस तरह के जो अ, जब आवाज निकलेगी तो वहां हमजा लगा होगा, ठीक है? चाहे वो आओ में हो, फिर आई में हो। हाँ, हाँ, इस तरीके से। अब देखिए, जिसे तीसरी ये वाले। लाइन, जी। तीसरी लाइन में तीसरा सेंटेंस देखिए, खिजा आई है, आई है। हाँ, तो ये हमजा है। यानी जैसे अरबी में आता है हमजा जो है वो के ऊपर आता है या फिर या के ऊपर आता है, सेम ऐसे ही उर्दू में भी है शायद। हाँ। हाँ, हाँ, बस बस वही। अच्छा। सिर्फ उसे अरबी में तो इसे हमजतुल देखिए, वस्ल कहते खिजा, हैं। मैं देखिए खिजा आई है, तो आ तो ये अलग है, ये अलिफ है। उसके बाद ई की आवाज कैसे बन रही है? हमजा या जेर, उसको किससे मिलाएंगे? उसके पहले या से पहले तो कोई और हरफ है नहीं, तो वो हमजा है, हमजा से मिलाएंगे, हमजा या जेर ई, आ ई। अब जी इसी सर, तरीके से, समझ। इसी तरीके से आओ में देख लीजिए, अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है तो आ हो गया। उसके बाद हमजा वाव पेश ओ। उर्दू में तो मजहूल भी पढ़ा जाता है, तो आओ, आऊ नहीं। हाँ, हाँ, जब आप ये भी यहाँ भी देख लीजिए, अपनी जबान और अपने सियाक व सबाक से इंसान समझ जाएगा कि आ ऊ नहीं होगा, क्या होगा? आ ओ। क्यों? समझ आ जाएगा कि आपको आओ यानी किसी को बुलाने की बात हो रही है ना, तो ये हमजा ही है, ठीक है? जी। उसी तरह से जो हाँ, ये हा है ना, हा का भी बहुत कंफ्यूज होता है, ये हा का लिखने का स्टाइल ही समझ में नहीं आता है। जैसे कि तीसरा लाइन में दो बार आया है, बहन हाँ, को बहन कहाँ गई, कहाँ जाती है। जो हा है इसका हमने सिंगल लेटर में इसको हमने देखा नहीं था, ये हाँ। राइटिंग में ऐसा क्यों आ गया, तो वो थोड़ा सा। सिंगल लेटर में अगर आपने देखा होता तो आपके ये आज जो सवाल है ये पैदा ही नहीं होता, ठीक है? तो बस उसको लिखने का ये तरीका है, आपने जब देखा होगा, हाँ भाई, इस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, यही व्हाइट बोर्ड मसला में है आप आप। बताएंगे तो अच्छा है। जी। हाँ, व्हाइट बोर्ड लगा देंगे तो फिर किताब सामने से चला जाएगा, फिर आप लोग को जुमला याद करके यहाँ रखना है, फिर आप लोग खुद बोलिए, फिर मैं लिख के शायद फिर बता सकता हूँ। देखिए, नजर आ रहा है ना? अब वैसे आमतौर पे जो यहाँ होता है वो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से लिख जी लीजिए, या थोड़ा जी। सा, हाँ, ऐसे मतलब जैसे भी लिखा जाता है वैसे होता है। लेकिन जब शॉर्ट में होगा तो बस इतना ऐसे करके कहीं ऐसे, मतलब ऐसे बना होगा, और नीचे वैसे लगा दिया जाता है पहचान के लिए ना। जैसे हमें लिखना हुआ
तो ये आपका क हो गया, और ये जो इस तरीके से ये बना यहाँ पर, यही यही हा है ना, बस इतना ही है। कहीं लिखना हुआ इस तरह से कर देंगे, ये कहीं हो गया, ये सारी चीजें ऐसे। तो बस अगर आपको इसमें डाउट है तो जहां पर वो शॉर्ट में दिया गया होगा ना, कहाँ की जब जब बीच में जब कोई हर्फ आए तो किस तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है, ये सबक नहीं था इसमें, इस किताब में था कि नहीं? से वो जो फर्स्ट लेसन में था वो हा का मेरे ख्याल से नहीं ना आया था। वो नुकात का नहीं, बस बताया गया इतना था, है नुकात देखिए। किस तरह से डिफरेंस करेंगे नुकात का, अगर उसी का मैंने देखा है। हाँ, तो हा बस का इतना मैंने नहीं ऐसे दिया। ही है। जी हाँ, ऐसे ही है। हाँ, जी, समझ में आ और गया। जब अच्छा। जब बीच में कहीं आएगा तब, जब स्टार्टिंग में जब ये होगा ना तो पूरा लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे करके लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में जब आएगा ना तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखना है शाहिद, तो ये ऐसे नीचे लगा देंगे इस तरीके का, तो ये पहचान है इसका कि ये, हाँ, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो शाहिद बीच में जब लिखा जाएगा कहीं तो ऐसे आएगा, और जब कहीं वो पहले आएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, इतना। जैसे बा ता सा इस तरीके से जैसे लिखा जाता है ना, बस नुक्तों से पहचान हो जाएगी। अगर ऊपर नुक्ता है तो ये नून भी हो सकता है, बा भी हो सकता है। अब कैसे, कहाँ नून है कहाँ बा है, ये हमारी जबान है, हमें पढ़ने से पता चलेगा। अगर दो नुक्ता है तो ता हो गया, नीचे तीन नुक्ता है तो पा हो गया, हाँ, एक नुक्ता है तो बा हो गया, और इस तरीके से ऐसे बना है तो हा है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि मतलब अगर साथ में लिखने का भी सिलसिला होता तो बहुत अच्छा होता, कि अगर आप साथ में लिखते भी जाती तो समझ में आ जाता। और देखिए, मैं जो चीज़ वो बता रहा था कि नून गुन्ना, ये देखिए, यही नून गुन्ना है, इसमें नुक्ता नहीं है। ये अकेले जब भी लिखा जाएगा इसमें नुक्ता नहीं लिखा जाएगा। इसको नून गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? नून गुन्ना। ठीक है। जब कभी ये बीच में लिखा जाएगा, जैसे चांद, ये बीच में आ गया, कलमे के बीच में यानी हर्फ के बीच में आ गया, तो इस पे नुक्ता लगा, लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन जब कभी ये किनारे आएगा, देखिए हमजे की जो बात हुई थी, हमजा की, ये आ गया नून गुन्ना आपका। गांव, चांद, दोनों नून नहीं पढ़ा गया। लिखने का तरीका अलग हो गया। जब बीच में आएगा तो उसमें नुक्ता लगाया जाएगा, जब आखिर में आएगा, साइड में आएगा, तो उस पर नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ने का तरीका दोनों जगह एक होगा। ठीक है। आई बात समझ में? जी, आ गई इंशाल्लाह। और कुछ हम बताएंगे इंशाल्लाह। अब कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि साथ में लिखने उखने का भी सिलसिला शुरू हो। हाँ, अब वो कैसे मुमकिन होगा, अब क्या सूरत होगी उसकी, उसके लिए या तो चाहे मैं ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, इमला इमला समझ में आता है ना, इमला बोलूं, और आप लोग अपने यहाँ कोई कॉपी किसी बुक पर आप लिखें, उसके बाद किस तरीके से ग्रुप में जैसे भी होता हो उसकी फोटो लेकर भेजें, वो सही उसको किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया, जो भी सूरत हो सकती है बात करके इंशाल्लाह लाया जाएगा। साथ में पढ़ने के साथ साथ अगर लिखने का सिलसिला हो ना, एक पेज कम से कम डेली, एक पेज देख कर, वो सबक जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो पेज हम देख कर अपने बुक में लिखें, और कुछ अल्फाज, गिने चुने कुछ अल्फाज जो सबक हमने पढ़ा उसी में से निकाल कर मैं उसको बोलूं, और आप लोग उसको बगैर देखे लिखें, ताकि लिखने का भी प्रैक्टिस होता जाए, पढ़ने के साथ साथ आप लोग को ये भी मालूम चले कि इस लफ्ज को लिखा कैसे जाएगा ना। सही है कि नहीं? जी। सही रहेगा ना? हाँ, सही है। हाँ, जब सीख रहे हैं तो पूरी तरीके से सीखे ना। सब है, सब सहमत है ना इस बात से, सब मुत्तफिक, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, मसला? जी नहीं। सरफराज हाँ सर, अहमद, सुमेसा, गुलशान, जी अंजीला, सर। आमिर। ठीक है। नहीं, कोई जी, दिक्कत साउंड से नहीं। समझ में आ जाएगा कि हमारा फिर समझने का लेवल भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या समझा फिर इसमें से।
बिल्कुल बेटर है ये बिल्कुल। आइडिया जी। हाँ, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लिखना आना ये भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए ना। अब आपके घर में कोई आपसे कभी कोई बात हुई, आपको बोल दिया गया कि उर्दू में लिखें, तो कैसे समझ पाएंगी? हाँ, तो लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं इंशाल्लाह वो बात करके कैसे क्या सूरत हो सकती है, किस तरीके से बेहतर होगा, आप लोग राज़ी हैं तो मैं अपने जिम्मेदार से बात करके इंशाल्लाह उसका हल निकालूंगा, ठीक है। हाँ, ये सबक जो नून कुन्ना का, अब भले ही आपने इस सबक को पहले पढ़ा, लेकिन आज मैंने उसको फिर से पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, जैसा भी मैं बेहतर पढ़ा सका, मेरे अंदर जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया। तो कल मैं इसको देखूंगा ना, जब कल यारी कल क्लास होती है कि नहीं? हफ्ते में 4 दिन क्लास होता है आप लोग का ना? हाँ हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी। मतलब हमारे कल दो क्लास क्लास नहीं? हमारे दो क्लास पीछे की रह गई थी, तो शायद एडमिन शायद आगे की दो क्लासेस बढ़ा दे, मे बी। मेरे को ऐसा लगता है, अब एडमिन को बेहतर मालूम। अच्छा, पता नहीं, असल में मैं आप लोग उर्दू की क्लासेस किस तरीके से होती थी, कैसे होती थी, इसमें ज़्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं। मैं अपनी क्लास में ही बिजी रहता था, यहाँ क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया इसमें मेरा जहन बिल्कुल इससे खाली था, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं है। आप लोग अगर हेल्प करेंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छा, अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं मेहनत करूंगा आप लोग के साथ, अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना, मैं अच्छा लग रहा पढ़ाने के लिए कि नहीं? मेरे पढ़ाई के मतलब कोई दिक्कत मेरे पढ़ाने से? नहीं सर, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, अच्छे समझ में आता है। जी। हाँ चलो। हाँ, मसला बस मतलब मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कोई भी पढ़ाए ना। जी। हाँ चलिए, चलिए ठीक है। भाई ने जो मतलब क्या क्या नाम था उनका? जी हाँ, सर, आमिर। आमिर आमिर। हाँ हाँ, आपने जो कुछ कहा है, मैं कल कल भी आपने एक चीज़ कहा था उस पर भी मैंने ध्यान दिया, इंशाल्लाह मैं वो चीज़ें एक अलग अलग करके मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, सिखा दूंगा, ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए बेहतर तरीके से, ठीक है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, ठीक है, फिर वक्त भी हो गया है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो सबक पढ़ा जाए उसके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला आप लोगों के जहन को खोल दे। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्लास में। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।